ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वोट के सौदागर हैं। आप राहुल गांधी को लीजिए, अखिलेश यादव को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लीजिए, हेमंत सोरेन को लीजिए। ये लोग दुकान खोल दिए हैं जिनकी सरकार है। मान ली हेमंत की सरकार है, हेमंत जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए एकदम रेड कार्पेट बिछा। तो अगर आप मुसलमान की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। इनके यहाँ परिभाषा है, मुस्लिम वोट को मुस्लिम की चिंता करें, मस्जिद चले जाएं लालू जी की तरह, हेमंत जी की तरह, माथा पे टोकरी लेकर के मजार पे चले जाएं, आप सेकुलर हो। लेकिन अगर आप मंदिर चले गए और आरती कर लिए तो आप कॉम्युनल हो। अगर आपने हिंदुओं की एकता की बात की तो ध्रुवीकरण उनको दिखाई देगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इन सब के बीच बटेंगे तो कटेंगा का नारा आता है, जिसको संघ समर्थन देता है। अब प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अब इस बयान को लेकर पूरी हलचल है और आरोप लगा रहा है इंडिया अलायंस की भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जो चुनाव चल रहा है उसमें एक तरीके से ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, हम एक हैं तो सेफ हैं, एकता की बात करना भी अब गुनाह हो गया है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वोट के सौदागर हैं। आप राहुल गांधी को लीजिए, अखिलेश यादव को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लीजिए, हेमंत सोरेन को लीजिए। ये लोग दुकान खोल दिए हैं जिनकी सरकार है। मान ली हेमंत की सरकार है, हेमंत जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए एकदम रेड कार्पेट बिछा दिए। तो अगर आप मुसलमान की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। इनके यहाँ परिभाषा है, मुस्लिम वोट को मुस्लिम की चिंता करें, मस्जिद चले जाएं लालू जी की तरह, हेमंत जी की तरह, माथा पे टोकरी लेकर के मजार पे चले जाएं, आप सेकुलर हो गए। लेकिन अगर आप मंदिर चले गए और आरती कर लिए तो आप कॉम्युनल हो गए। अगर आपने हिंदुओं की एकता की बात की तो ध्रुवीकरण इनको दिखाई देगा। अगर हिंदू के ऊपर पहाड़ हो बहराइच की तरह, तब इनकी जुबान नहीं खुलेगी, तब ये चुप रहेंगे। ये सब के सब, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, जुबान ही नहीं खुलेगी। जुबान तब खुलेगी जब अगर इनके अनुसार, इनके सेकुलरिज्म पर कोई एक पत्थर फेंक दे, तब इनकी जुबान खुलती। हिंदू मरे, हिंदू एकता की बात करें तो ये गुनाह है, क्योंकि तो जातियों में बांट करके ही वोट के सौदागर वोट लेते हैं, और उधर तो सुरक्षित है। आज देश में ये जरूरी हो गया है। मैं तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, मैंने देखा है, वहां हिंदुओं की दुर्गति को देखा है। कौन लोग हैं? ये अंग्रेजी पढ़ते हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, जाके गांव में तो देख के आए। वहां की दुर्दशा, गरीब हिंदुओं की दुर्दशा, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान बंधना रखने पर मजबूर करता है। और आप कहते हैं कि एकता की बात नहीं हो। एकता जरूरी है। अगर एकता नहीं रहा तो भारत की एकता खत्म हो जाएगी। गिरिराज जी, आज प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही वन नेशन वन कोड हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ये बेहद जरूरी है और हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। आज देखिए किसको बुरा लग रहा होगा जब उमर अब्दुल्ला कश्मीर में संविधान की शपथ ले। ये था पहले क्या? अगर 370 धारा की वकालत करने वाले लोगों से पूछता हूं, अगर नहीं हटा होता तो आज एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये देश मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? उसी तरह से 67 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था ही, कांग्रेस के बंटने के बाद ये था ही। लेकिन अब अगर कीजिए तो लोगों के पेट में दर्द। उसी तरह से कॉमन सिविल कोड
देश में आना उतना ही जरूरी है जितना 370 धारा को हटाना जरूरी था। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वोट के सौदागर हैं। आप राहुल गांधी को लीजिए, अखिलेश यादव को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लीजिए, हेमंत सोरेन को लीजिए। ये लोग दुकान खोल दिए हैं जिनकी सरकार है। मान ली हेमंत की सरकार है, हेमंत जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए एकदम रेड कार्पेट बिछा। तो अगर आप मुसलमान की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। इनके यहाँ परिभाषा है, मुस्लिम वोट को मुस्लिम की चिंता करें, मस्जिद चले जाएं लालू जी की तरह, हेमंत जी की तरह, माथा पे टोकरी लेकर के मजार पे चले जाएं, आप सेकुलर हो। लेकिन अगर आप मंदिर चले गए और आरती कर लिए तो आप कॉम्युनल हो। अगर आपने हिंदुओं की एकता की बात की तो ध्रुवीकरण उनको दिखाई देगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इन सब के बीच बटेंगे तो कटेंगा का नारा आता है, जिसको संघ समर्थन देता है। अब प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अब इस बयान को लेकर पूरी हलचल है और आरोप लगा रहा है इंडिया अलायंस की भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जो चुनाव चल रहा है उसमें एक तरीके से ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, हम एक हैं तो सेफ हैं, एकता की बात करना भी अब गुनाह हो गया है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वोट के सौदागर हैं। आप राहुल गांधी को लीजिए, अखिलेश यादव को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लीजिए, हेमंत सोरेन को लीजिए। ये लोग दुकान खोल दिए हैं जिनकी सरकार है। मान ली हेमंत की सरकार है, हेमंत जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए एकदम रेड कार्पेट बिछा दिए। तो अगर आप मुसलमान की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। इनके यहाँ परिभाषा है, मुस्लिम वोट को मुस्लिम की चिंता करें, मस्जिद चले जाएं लालू जी की तरह, हेमंत जी की तरह, माथा पे टोकरी लेकर के मजार पे चले जाएं, आप सेकुलर हो गए। लेकिन अगर आप मंदिर चले गए और आरती कर लिए तो आप कॉम्युनल हो गए। अगर आपने हिंदुओं की एकता की बात की तो ध्रुवीकरण इनको दिखाई देगा। अगर हिंदू के ऊपर पहाड़ हो बहराइच की तरह, तब इनकी जुबान नहीं खुलेगी, तब ये चुप रहेंगे। ये सब के सब, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, जुबान ही नहीं खुलेगी। जुबान तब खुलेगी जब अगर इनके अनुसार, इनके सेकुलरिज्म पर कोई एक पत्थर फेंक दे, तब इनकी जुबान खुलती। हिंदू मरे, हिंदू एकता की बात करें तो ये गुनाह है, क्योंकि तो जातियों में बांट करके ही वोट के सौदागर वोट लेते हैं, और उधर तो सुरक्षित है। आज देश में ये जरूरी हो गया है। मैं तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, मैंने देखा है, वहां हिंदुओं की दुर्गति को देखा है। कौन लोग हैं? ये अंग्रेजी पढ़ते हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, जाके गांव में तो देख के आए। वहां की दुर्दशा, गरीब हिंदुओं की दुर्दशा, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान बंधना रखने पर मजबूर करता है। और आप कहते हैं कि एकता की बात नहीं हो। एकता जरूरी है। अगर एकता नहीं रहा तो भारत की एकता खत्म हो जाएगी। गिरिराज जी, आज प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही वन नेशन वन कोड हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ये बेहद जरूरी है और हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। आज देखिए किसको बुरा लग रहा होगा जब उमर अब्दुल्ला कश्मीर में संविधान की शपथ ले। ये था पहले क्या? अगर 370 धारा की वकालत करने वाले लोगों से पूछता हूं, अगर नहीं हटा होता तो आज एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये देश मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? उसी तरह से 67 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था ही, कांग्रेस के बंटने के बाद ये था ही। लेकिन अब अगर कीजिए तो लोगों के पेट में दर्द।
उसी तरह से कॉमन सिविल कोड देश में आना उतना ही जरूरी है जितना 370 धारा को हटाना जरूरी है।